मैं तो कहता हूँ भाई 2026 में अगर दुनिया खत्म भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन लोग अपनी लास्ट सीरीज जीत के जा रहे हैं। हमारी विनिंग स्ट्रीक बरकरार है। साउथ अफ्रीका को 4-1 पेल दिया T20 सीरीज में। एंड आई वुड से इवन अंडर गौतम गंभीर एरा T20 में एटलीस्ट हम लोग अनस्टॉपेबल हो रखे हैं। भले हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन किसी काम के नहीं है भी टीम में, लेकिन टीम भाई बहुत डेंजर हो रखी है, वर्ल्ड कप रेडी हो रखे है। ये स्टैट देखो, ये हमारी डोमिनेंस शो कर रहा है। इंडिया इन द लास्ट 14 T20 सीरीज स्लैश टूर्नामेंट्स 2023 से शुरू हो रही है स्ट्रीक नीचे से, जिसमें हम आयरलैंड से 2-0 जीते, एशियन गेम्स में 2-0 जीते, फिर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हराया, साउथ अफ्रीका से 1-1 ड्रॉ करा, अफगानिस्तान को 3-0 हराया, T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस अनबीटन, जिम्बाब्वे से 4-1 जीते, श्रीलंका को 3-0 हराया, बांग्लादेश को 3-0 पेला, फिर साउथ अफ्रीका को 3-1 पेला, इंग्लैंड को 4-1 पेला। इस साल जो शुरू हुई थी, एशिया कप में 7-0 जीते, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 पेला, और अब फिर से साउथ अफ्रीका को 3-1 पेला है। 14 अनबीटन सीरीज, दैट इज क्रेजी। दैट शोज कि हमारी टीम का फॉर्म एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है एंड वी आर सुपर रेडी फॉर दिस वर्ल्ड कप। थोड़ी कंसर्न्स है यस, बट डेफिनेटली हमारी बॉलिंग बैटिंग एक लेवल पे स्टेबलाइज्ड है, और कुछ प्लेयर्स जो टीम में फिट नहीं बैठ रहे, अगर वो भी खेल रहे हैं उसके बावजूद भी हम लोग हार नहीं रहे हैं। और ये सीरीज की बात हो रही है, इसमें अगर तुम देखोगे हमने पिछले 3 साल में 56 गेम्स खेली है, जिसमें से हम 49 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 7 मैच हारे हैं। 7 मैच हारे हैं भाई, क्रेडिट खुद चल के आता है, खुद चल के आता है भाई। क्या वैसे कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड हमारा टेस्ट में भी हुआ करता था, बट खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। 7:45 PM अंपायर गॉट हिट बाय बॉल, 8:15 PM कैमरामैन गॉट हिट बाय बॉल। अबे इस मैच में हो क्या रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मैं बताता हूँ तुम्हें, पीपल हर्ट स्लैश इंजर्ड इन दिस मैच, कैमरामैन, अंपायर, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, सामने वाली टीम का ग्रोवल कुमार और अपनी टीम का कोच। फॉर ऑब्वियस रीजंस भाई, गौतम गंभीर टू ग्रोवल कुमार, 2 मेरा 1 तेरा। बट वो एक जो टेस्ट में बुरी बेइज्जती हुई है ना, लेकिन मुझे जेन्युइनली ग्रोवल कुमार के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है यार। जब से वो स्टेटमेंट दी है उसके बाद से कुछ भी नथिंग हैज वर्कड इन देयर फेवर यार। इस मैच में चांस था कि 2-2 ड्रॉ कर लेते, चलो पिछला मैच रद्द हो गया, उसमें कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे ड्रॉ करने का चांस था, ये वो भी नहीं कर पाए। तो ठीक है, अब सीख मिल गई है कि ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं मारनी है, और इंडिया के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं मारनी है। बाय द वे देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुमने नोटिस करा कि आज एक प्लेयर टीम में नहीं था और हमने अचानक से 200 प्लस रन, मतलब भाई कब से 200 प्लस नहीं देखे थे यार, और एक प्लेयर टीम में नहीं था। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है। Shubman Gill dropped, and not just Sanju Samson got benefited from it, but also Tilak Verma, as he finally got to bat at his usual batting position. When Sanju Samson was playing T20, India was scoring 250s. Then with Gill, we struggled to touch 200, and now today, signs are there. I'm not saying anything. Facts है ये. Now yes, Hardik and Tilak were very good, लेकिन आज हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप 50 के पार बन रही थी। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि अभिषेक शर्मा अकेले रन नहीं मार रहा है पावर प्ले में, उसके साथ का पार्टनर भी रन मार रहा है और रन बॉल नहीं खेल रहा है। What a day for Indian cricket team. भाई देखो, नो हेट, नो एजेंडा अगेंस्ट एनी प्लेयर, लेकिन जैसे ही एक प्लेयर टीम से बाहर हुआ भाई, एकदम से हमारी टीम 200 प्लस रन बनाने लग गई यार। अभिषेक शर्मा 34 of 21, बट मोर इंपॉर्टेंटली संजू सैमसन हु कम्स बैक इनटू दिस टीम रिप्लेसिंग शुभमन गिल, 37 of 22, 168 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के मारे बंदे ने। अरे भाई सैमसन यार, मेरा सरनेम गंभीर या गरकर नहीं है। मारी वही थी, वो गलती से आप बीच में आ गए हम पर। मारी वही थी। संजू शेख इज द फ्यूचर, ये बता रहा हूँ। 200 प्लस ऐसे ही बनेंगे। वो शुभ शेख और शेख इल मैच नहीं करता, वो इल कर देता है टीम। अच्छी भाई सुनील पाल जोक, बट संजू शेख। अब ये नंबर्स याद रखना, क्योंकि पिछला मैच तो फॉग की वजह से अबैंडन हो गया था, लेकिन संजू सैमसन को एक मैच मिला था अपने आप को प्रूव करने के लिए, एंड ही स्कोर्ड 37 रन्स 168 के स्ट्राइक रेट के साथ। मीनवाइल शुभमन गिल को इस सीरीज में 3 मैचेस मिले थे खेलने के लिए, और उसने इन 3 मैचेस में कुल 32 रन्स बनाए थे 103 के स्ट्राइक रेट के साथ, एंड नॉट अ सिंगल 6 इन एनी मैच। इनफैक्ट एक मैच तो हम 117 चेज कर रहे थे, उसमें भी रन बॉल खेल रहा था शुभमन गिल। एंड अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, ही इज आवर वाइस कैप्टन, एंड जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली है आज, उसमें वो अनाउंस भी होने वाला है एज वाइस कैप्टन। भाई ही कैन बी द फ्यूचर, बट दैट फ्यूचर इज वेरी फार। अभी प्रेजेंट में संजू सैमसन इज फार 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 बेटर देन हिम। उसने एक मैच में ही प्रूव कर दिया। भूख लगी थी तुम्हारे प्रिंस का T20 करियर ही खा लिया। उफ
सिर्फ 17 बॉल लगी बंदे को शुभमन गिल को आउटस्कोर करने में पूरी सीरीज में। और इनफैक्ट गिल के नॉट इवन बेंच जायसवाल इस समय। मैं तो कह रहा हूँ ईशान किशन भी ज्यादा अच्छा कर रहा है स्मैट में, देख लो कितने अच्छे रन मार रहे हैं। ही कैन नॉट इवन बेंच ईशान किशन जिसका इंडियन टीम से दूर दूर तक नाता नहीं है, और अभी गिल को हमने वाइस कैप्टन बना रखा है। नाउ इमेजिन अगर तुम सैमसन को 5 लगातार मैचेस खेलने दो, हाउ वेल कैन ही परफॉर्म, और कितने बेटर फॉर्म में आ सकता है। आज तो उसका पहला मैच था, मैं तो कहता हूँ अगर आज वो फेल भी हो जाता ना तो भी चलता था। इनफैक्ट मेरी थ्योरी तो ये कहती है, मुझे नहीं लगता शुभमन गिल इंजर्ड था। इन्होंने वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस करनी थी अगले दिन, और ये नहीं चाहते थे कि भाई शुभमन गिल खराब परफॉर्मेंस दे और कल इनको क्रिटिसिज्म मिले, तो इन्होंने शुभमन गिल को प्रोटेक्ट नहीं करा, इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करा। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शुभमन गिल को इस मैच में ड्रॉप कर दिया फुट निगल बता के, ताकि अगले दिन जब ये T20 वर्ल्ड कप में उसको वाइस कैप्टन अनाउंस करेंगे और बोलेंगे कि भाई वो तो हमारे प्लान्स का पार्ट है, तो ज्यादा हेट ना आए, क्योंकि भाई शुभमन गिल 2 मैच खेल ही नहीं पाया ना इस सीरीज के लास्ट। क्या पता उसमें फॉर्म में आ जाता, तो अब जो होगी उसकी सिलेक्शन जस्टिफाई हो गई कि वो तो बेचारा इंजर्ड था ना लास्ट 2 मैचेस में, वरना तो तुम्हें पता है वो कितने तेज रन मार देता। इसीलिए लोग फटाफट से उसका नाम स्क्वाड में दे के निपटा देना चाहते कि भाई चलो डन है, ये तो जा रहे हैं, सूर्या और शुभमन तो जा रहे हैं। एंड वी ऑल नो दिस इज ट्रू, बट वी जस्ट कांट प्रूव इट। बट कमिंग टू आवर प्लेयर ऑफ द मैच, हार्दिक पांड्या। 2 प्लेयर ऑफ द मैच मिल गए भाई इस सीरीज में बंदे को, तो हट जाओ महिका भाभी, हम आएंगे अब। मैं बता रहा हूँ ये गलत है भाई। रहमान डकैत की दी हुई मौत भी इतनी कसाईनुमा नहीं होती जितनी कसाईनुमा हार्दिक पांड्या की पिटाई होती है जब सीरीज ऑन द लाइन होती है। इमेजिन 25 बॉल 63 252 के स्ट्राइक रेट के साथ, वो भी जब सीरीज ऑन द लाइन है। 5 चौके लगाए बंदे ने और 6 छक्के, जिसमें से 5 तो ग्राउंड पे मारे और 1 डगआउट। आई मीन इस मैच में जैसे इसने हिटिंग शुरू करी थी, पहले मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या किस बात की जल्दी है, लेकिन जब पता चला ना कि स्टैंड्स में आई हुई है तो समझ गया कि ठीक है, गॉट इट, वी गॉट द मैसेज। मैं बता रहा हूं, नो वन कम्स क्लोज टू हार्दिक पांड्या जब ऑरा फार्मिंग करनी हो, ग्राउंड पे बैठी हुई अपनी बंदी को इंप्रेस करना हो और सीरीज ऑन द लाइन हो एंड क्लच परफॉर्मेंस देके मैच जिताना हो टीम को। बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में बेचारे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को हरास कर दिया, एंड इसी चक्कर में वी वन येट अनदर सीरीज। हार्दिक पांड्या स्कोर्ड द सेकंड फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री बाय एन इंडियन इन T20 आईज। 16 बॉल में इसने 50 रन मार दिए। देख रहे हो थिंग्स मेन डू फॉर देयर पसंदीदा औरत। 16 बॉले कुछ प्लेयर्स हमारी टीम में सेट होने के लिए ले लेते हैं। इनिंग सो गोटेड कि आज तो इरफान पठान को भी तारीफ करनी पड़ी भाई। और एकदम सटल ट्वीट आया भाई, एकदम वन लाइनर, दिस इज ब्रिलियंट हिटिंग फ्रॉम हार्दिक, एज इफ कि अगर नहीं डालते ट्वीट तो गालियां खानी थी। बट जब हार्दिक खराब परफॉर्म करता तो 3-4 लाइनें लिखी जाती है एकदम सहूलियत से। इरफान पठान ट्वीटिंग दिस इज ब्रिलियंट फ्रॉम हार्दिक, Congrats, happy for you. Exactly this mood. अंदर से तो यही हाल था, पता नहीं क्यों है ये, बट है। एंड मुझे रिसर्च करते हुए इतना क्रेजी स्टैट मिला है कि इससे पता लगता है कि why हार्दिक पांड्या is not just rare, he is the rarest. भाई rarest तक से भी ऊपर कुछ होता है ना, that is हार्दिक पांड्या। नहीं, इनफैक्ट there is rare, there is rarest, and then there is हार्दिक पांड्या। क्योंकि तुम ये देखो, पेस bowlers with 2000 runs plus 100 wickets, in test 20 players है, in ODIs 28 players है, in T20Is there is one and only हार्दिक पांड्या। That has to be insane भाई। कोई और प्लेयर है ही नहीं जो इस बंदे को इस फॉर्मेट में मैच कर पा रहा है। इनफैक्ट तुम्हें पता है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट वैसे ही हमारे पूरी 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में ही नहीं है, लेकिन T20I में 2000 से ज्यादा रन भी बना चुका है। आज जैसी नॉक खेली, दैट वाज क्रेजी लेवल नॉक कि भाई कोई ओपनर आके खेल के चला गया, इतना तेज खेल रहा था ये। और विकेट जैसे लेता है, 100 विकेटें भी कंप्लीट कर चुका है, जैसे जो अभी बुमराह ने करी है। मैं ऐसे ही नहीं कहता, ये 3 प्लेयर इन 1 का काम करके देता है, और वो भी तीनों बेस्ट इन देयर बिजनेस। मतलब कोहली उठा लो बैटिंग से, बॉलिंग से बुमराह उठा लो, और फील्डिंग से जडेजा उठा लो। ऑन हिज बेस्ट डे ही इज द बेस्ट ऑफ दीज 3 प्लेयर्स। और मैं तो ये भी मानता हूं कि आज के जमाने में सच्चा प्यार भी मिल सकता है, लेकिन दूसरा हार्दिक पांड्या हमें नहीं मिल सकता। वो अलग बात है कि हार्दिक पांड्या को भी सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। कितनी हो गई ये, तीसरी चौथी शी वाज द रीजन आई परफॉर्म सो वेल चल रही है ना। और मेरी थ्योरी ये कहती है भाई, दिस परफॉर्मेंस वाज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द सिलेक्टर्स। ठीक है, उसने अपनी बंदी को इंप्रेस करने के लिए भी किया, लेकिन देयर इज दिस वन गाय हु कम्स एट नंबर 5 और आके तुम्हारे लिए 15 बॉल में 50 बना के जा रहा है। ही इज शोइंग कि वो ये कर सकता है। आके तुम्हारे लिए सेकंड इनिंग्स में एक विकेट भी ली, और ये वही बंदा है जिससे तुमने वाइस कैप्टनसी छीन ली थी आज से 1-1.5 साल पहले बिना कुछ बोले। एंड नाउ ही इज शोइंग यू कि भाई जो तुम्हारे कैप्टन है, वाइस कैप्टन है टीम में, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ये अकेला क्या कर रहा है। आई वुड से टफ कॉम्पिटिशन था वरुण चक्रवर्ती के लिए इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज लेने का, क्योंकि हार्दिक ने बॉलिंग से भी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बैटिंग से 2 प्लेयर ऑफ द मैचेस जीत
चुका है ये। और आप फार्मिंग ऑन नेक्स्ट लेवल, ये वो दूसरा खुसरक से फ्रॉम बॉल 1 था आज ये बंदा। तिलक वर्मा एज वेल, गोटेड इनिंग्स भाई, 73 ऑफ 42। आई नो सारी लाइमलाइट हार्दिक पे चली गई, फिर बुमराह और वरुण ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, बट ही वाज देयर भाई। उसने प्योर एंकर वाली नॉक खेली, दैट टू 173 के स्ट्राइक रेट के साथ। और देख लो गौती भाई, ये होता है जब तुम नंबर 3 बैट्समैन को नंबर 3 पोजीशन पे भेजते हो, जहां पे वो बिलोंग करता है। ये नहीं कि 5-6 पे उसको भेजो और 3 पे वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को भेज के बोलो भाई हम तो कुछ भी कर लेंगे अपने मिडिल ऑर्डर में, सबको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आई वुड से ही इज बाय फार द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर इन द रीसेंट पास्ट हमारे लिए। और अब ये बंदा हमारे लिए एक डिपेंडेबल बैट्समैन बनता जा रहा है। पहले यस ये यंग एंड अपकमिंग था, लेकिन अब इसने अपना बेस ऐसे सेटअप कर लिया इंडियन टीम में कि जब मुझे ऐसी कोई चीज दिखती है तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई तिलक अच्छा खेल सकता है। लाइक ठीक है, एक तरफ से तुम चाहते हो कि अभिषेक बहुत ज्यादा रन मारे या और बैट्समैन भी अच्छा खेले, लेकिन तिलक वर्मा जो है वो साइलेंटली कहीं ना कहीं से अच्छी इनिंग्स निकाल जाता है। इस सीरीज में 150 ऑलरेडी लगाई थी उसने, जो चेज मैच हम हार गए थे, लेकिन उसने अपना फुल एफर्ट दिया था और इस मैच में भी उसने हमें हेल्प कर दी जीतने में। इनफैक्ट 5-6 नंबर पे भी आके वो अच्छा खेल ही रहा है, उसकी गलती है नहीं उसमें, बट थिंग्स ही हैज टू डू ताकि प्लेइंग 11 में जगह बनी रहे भाई। चाहता तो वो भी 3 पे ही खेलना है, लेकिन उसको माननी पड़ेगी बात अगर बोलेंगे 5-6 पे, वरना तुम्हें पता है क्या होता है, जो नहीं बांधता आजकल बात इंडियन टीम में, फेवरेटिज्म के चक्कर में निकाल देते हैं। एंड आई नो हमारी बैटिंग बहुत अच्छी थी भाई, हमने 231 का स्कोर दिया विच वॉज वेरी गुड, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेल रही थी ऐसा लग रहा था ये लोग चेस कर लेंगे, ऐसा लग रहा था कि ये आराम से बनाने वाले हैं। बट दैट इज वेयर आवर बॉलिंग केम इनटू प्ले, स्पेशली जसप्रीत बुमराह। नंबर्स कैन नॉट डू जस्टिस बुमराह की आज की परफॉर्मेंस पे। 2 विकेट्स ली है, 17 रन, 4.2 की इकोनॉमी, जब सामने वाली टीम ने 200 रन बनाया और बाकी सब इवन वरुण चक्रवर्ती 12-13 की एवरेज से पिटा है। हर 2-4 मैच बाद ये आई बिलीव इन जस्सी वाला मोमेंट आ जाता है इस बंदे का और ये किसी तरीके से हमें बचा लेता है। इस मैच में गेम चेंजिंग विकेट बुमराह ने लिए भाई। डीकॉक और ब्रेविस जैसे मार रहे थे, 2 ओवर पहले ये लोग खत्म करने वाले थे गेम, लेकिन समहाउ आई बिलीव इन जस्सी भाई आ गए और सीरीज बचा ली। सोचो साउथ अफ्रीका ने 200 रन बनाए, बुमराह की 4.25 की इकोनॉमी तो थी ही, लेकिन एक्स्ट्रा हटा के बुमराह ने एक भी बाउंड्री नहीं दी अपने बॉलिंग से। एंड सोचो इतना क्रेजी स्टैट है कि मोस्ट 4 ओवर स्पेल्स बाय एन इंडियन पेसर्स जिसमें 5 से कम की इकोनॉमी हो T20 आईज में, उसमें इस स्पेल के बाद जिसमें 4.25 की इकोनॉमी थी, बुमराह ने टोटल 19 बारी ऐसे स्पेल्स डाल दिए हैं जिसमें उसकी 5 से नीचे इकोनॉमी थी। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे भुवनेश्वर कुमार है जिसने 8 बारी सिर्फ करा है। उससे पहले अर्शदीप है, हार्दिक है। मतलब तुम देख सकते हो कि किस लेवल पे बुमराह ऑपरेट कर रहा है कि वो 19 पे पहुंच रखा है और नेक्स्ट बेस्ट 8 पे है। इनफैक्ट ये सेकंड वर्स्ट ईयर फॉर बुमराह है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। 2025 में 7.11 की इकोनॉमी थी उसकी, 7.11 T20 आईज में आज की डेट में, जब ओडीआई में हमारे बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा जय थे 10 की इकोनॉमी से पिट रहे हैं। गॉड, बट व्हाट इज क्रेजी इज कि ये सेकंड वर्स्ट इसलिए थी क्योंकि 2023-24 में 4-4 की इकोनॉमी से ऑपरेट कर रहा था बंदा खुद तो हैकर है ही और साथ में एक वरुण चक्रवर्ती ऐड कर दो तो बन जाता है इनका लीथल कॉम्बिनेशन। ये बंदा सिर्फ बैट्समैन के लिए कंफ्यूजिंग नहीं था इस मैच में, हमारे लिए भी कंफ्यूजिंग था, बिकॉज ईदर ही वाज हैविंग अ ग्रेट डे और द वर्स्ट डे और बोथ। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट्स ली है, टाइम टू टाइम ब्रेक थ्रूज निकाले। इनफैक्ट 2 बॉल में 2 विकेट्स ली है, एकदम खत्म कर दिया था साउथ अफ्रीका को उस ओवर में। बट 13 की इकोनॉमी से भी पिटा है बंदा। क्या परफॉर्मेंस थी है, ट्रू मिस्ट्री स्पिनर यार, तुम ऐसी परफॉर्मेंसेस को डिकोड नहीं कर सकते हो। बट प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर अ रीजन, क्योंकि 4 मैचेस में हाईएस्ट विकेट टेकर था, 10 विकेट्स के साथ 7.4 की इकोनॉमी थी। तो आई थिंक आवर स्पिन इज इन सेफ हैंड्स फॉर वर्ल्ड कप। इनफैक्ट अगर तुम देखो लिस्ट ऑफ 10 और मोर विकेट्स फॉर इंडिया इन अ T20 सीरीज, उसमें वरुण चक्रवर्ती का ही नाम है। 14 विकेट इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट ली थी, 12 इसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2024 में ली थी और 10 अब 25 में ले ली है। और कोई है ही नहीं जिसने अभी तक 10 से ऊपर विकेट्स लिए T20 सीरीज में हमारे लिए। इनफैक्ट इस साल बंदे ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ली है 2025 में, 36 टोटल विकेट्स ली है एंड ही इज थर्ड ऑन द लिस्ट फॉर मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया इन अ ईयर इन T20 आई। बस 1 या 2 और ले ली होती तो रिकॉर्ड सेट था एक नया। जसप्रीत बुमराह फ्रॉम वन एंड, वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम द अदर, मेसी एंड रोनाल्डो ऑफ बॉलिंग। ये तो है। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इस समय जैसा बुमराह पेस में है वो इस समय ये स्पिन में हो रखा है हमारे लिए, लाइक इज दैट लेवल, जो कि हमारे को उस लेवल पे मैचेस जिता सकता है। बट हैरान मत होना कि गौतम गंभीर किसी दिन मेसी और रोनाल्डो की जगह रैशफोर्ड को चूज कर ले, दैट इज हर्षित राणा। और पढ़ो रील बनाने के चक्कर में हो गया ना नास भाई। हर्षदीप ने तो इस सीरीज में वाइडो पे वाइडे और इतने रन खाए ना इस मैच में भी, बॉलिंग देख के इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी देख के। हर्षदीप भाई, हार्दिक इतना अच्छा खेल रहा है, बुमराह ड्रॉपेबल नहीं है, राणा को खिलाने के चक्कर में तुम्हारे पत्ता कटेगा सबसे पहले।
मुंबई इंडियंस गेटिंग क्विंटन डीकॉक फॉर जस्ट 1 करोड़ इज अ लॉटरी। तुम देख रहे हो इस मैच में, मतलब मुंबई इंडियंस और सीएसके की प्लेयर्स ने मचा रखा था, और डीकॉक का तो मैं तुम्हें बोल ही रहा हूँ, ही वाज अ स्टील। मतलब तिलक हार्दिक ने अच्छा परफॉर्म करा मुंबई से, बुमराह ने अच्छा परफॉर्म करा मुंबई से, डीकॉक ने अच्छा परफॉर्म करा मुंबई से, उसके बाद तुम्हारा डेविल ब्रेविस और शिवम दुबे ने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया। बट एमआई प्लेयर्स वर ऑन अ रोल एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सूर्या। मैंने तो इंस्टाग्राम पे इसकी इनिंग्स का रिएक्शन डाला हुआ है भाई, देख लो तुम। ओ कॉटन बोल्ट, आज मुंबई इंडियंस वाले को मुंबई इंडियंस वाले ही आउट कर सकते हैं। आज ये मुंबई इंडियंस वाले इतना अच्छा खेल रहे हैं सूर्या को छोड़ के। ये 65 और 35 हैज प्रूव्ड दैट अंबानीज आर द बिगेस्ट मास्टरमाइंड्स भाई। 90 बनाई इसने इस T20 सीरीज में, और अभी 65 और 35 1 करोड़ में बिका ये मुंबई इंडियंस में, 1 करोड़ में। इनसेन, शर्म आ जानी चाहिए भाई बाकी आईपीएल टीम्स को जिसने इसके लिए पैडल नहीं उठाया। मेरी च्युइंगम खत्म है घी तेल अदरक च्युइंगम लहसुन लोड़ा सब खत्म हो रखा भाई सूर्य कुमार यादव के। 9th single digit score in T20 as in 21 innings for our captain। कैप्टन यार, कैप्टन कैसे जिताएगा ये हमें वर्ल्ड कप यार। फ्लैट पिच यार, जहां पे हार्दिक पांड्या ने फास्टेस्ट 50 मार दी, जहां पे तिलक वर्मा ने 70 रन पेल दिए, अभिषेक सैमसन सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, दुबे ने तक आके फिनिशिंग कर दी, वहां हमारा कैप्टन 360 प्लेयर, बेस्ट T20 है बैट्समैन, 5 रन 7 बॉले, माइटी इनिंग्स यार। अबे हम जोक बनाते थे भाई इस चीज का कि सूर्या तो अपने च्युइंगम के रस तक नहीं टिकता है अब, और वही हो रहा है एग्जैक्टली। फ्लैट पिच पे रन नहीं आ रहे, जहां तीसरे T20 हम लोग 117 चेस करने थे, वहां पे भी रन नहीं आए, बंदा वहां भी विकेट दे बैठा। तो कब चलेगा सूर्य कुमार यादव? और भाई बातें ऐसी उसके बाद सूर्या भाई कि मैं तो स्ट्रॉन्ग कमबैक करूंगा, ये वो। एक इंटरव्यू में जाके सूर्य कुमार यादव ने बोला था लिटरली, आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म बट डेफिनेटली आउट ऑफ रन्स। ओ यार, ये तो वही बात हो गई ना भाई कि आई एम नॉट ब्रोक, आई जस्ट डोंट हैव एनी मनी। तो मेरे को कोई गरीब मत बोल देना गलती से भाई। आई एम नॉट सिंगल बट आई एम डेफिनेटली आउट ऑफ गर्ल्स। एक और है मेरे पास, मैं पढ़ाई में खराब नहीं हूँ, बस मेरे नंबर नहीं आते, मैं पास नहीं हो पाता हूँ। डाइट में परफेक्टली फॉलो कर रहा हूँ, बस मेरा वेट बढ़ रहा है। भाई जब पूरी टीम 5th गियर में खेल रही थी तब सूर्या भाऊ क्या च्युइंगम चबा रहे थे यार। और आज तो टाइम था सेटल होके आराम से खेलने का, लेकिन नहीं हो रहा है इस बंदे से, नहीं है, खत्म है। पूरी सीरीज में 4 मैच में 34 रन आए हमारे कैप्टन से, और हमारे वाइस कैप्टन से 3 मैच में 32 रन्स। जिस दिन बीसीसीआई अंबानी साहब से ज्यादा पैसे देने लगेगी उस दिन अपना 100% दूंगा देश के लिए। एक सेकेंड, 2025 में च्युइंगम सस्ती नहीं आती है, तो इंपॉर्टेंट है भाई पैसा। और ये खराब स्काई बॉल पूरा साल ही चला है, मतलब 2025 में सूर्या की परफॉर्मेंस हैज फेल ऑफ सो बैड कि अब तो अजीब लगता है भाई कि कभी हम इसको एबीडी या विराट कोहली से कंपेयर किया करते थे। स्काई बॉल इन 2025 21 इनिंग्स 218 रन्स, 13.62 की एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट, और एक भी 50 नहीं, एक भी 50 नहीं। और हम इस बंदे के भरोसे जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने। एंड ठीक है यार, खराब फॉर्म है, बट सूर्या के बारे में ये जरूर याद रखना कि भले ही साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने एक भी 50 ना बनाने दी हो, बट नाउ माइटी यूएसए, नेपाल एंड ओमान विल हैव टू पे फॉर इट। अब तो गए वो, अब तो गए। विश्वास नहीं हो रहा भाई कि आज हमारी वर्ल्ड कप की स्क्वाड आ रही है एंड हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों की परफॉर्मेंसेस रद्दी है इस समय। बट हाँ, आज वर्ल्ड कप की स्क्वाड आ रही है। मैंने ड्रीम 11 पे बैठ के, कल जब हम स्ट्रीमिंग कर रहे थे, हमने पूरी स्क्वाड बनाई थी, इसीलिए बोलता हूँ तुम ड्रीम 11 पे आ जाओ, मेरे को फॉलो कर लो, ताकि मेरी जो भी स्ट्रीम्स होती है तुम फॉलो करते रहो साथ में। हो सकता है जब ये वीडियो आई हो तो वहां पे एक वर्ल्ड कप डिस्कशन स्ट्रीम चल ही रही हो। बट इस सीरीज से हमें एक चीज सीखने को मिल गई यार कि अपार्ट फ्रॉम आवर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, एवरीवन एल्स इज इन फॉर्म। तुम उठा के देख लो, हार्दिक ने हमें मैचेस जिता दिए, तिलक वर्मा हैज बीन सो अमेजिंग इन दिस सीरीज, अभिषेक शर्मा भी अच्छा ही खेल रहा था, सैमसन ने भी एक अच्छी नॉक खेल रही, शिवम दुबे भी डिसेंट रहा है सीरीज में, वॉशिंगटन सुंदर वाज आल्सो ओके। इनफैक्ट ये देखो कि हर्षित राणा ने तक अच्छी बॉलिंग कर दी थी जो उसको खेलने को मिला था, अर्शदीप ने एक मैच जिताया, बुमराह हैज बीन ग्रेट, वरुण चक्रवर्ती हैज बीन ग्रेट, हर एक प्लेयर फॉर्म में है एक्सेप्ट फॉर आवर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। ये सीरीज ने एक्सपोज करके रख दिया है। एंड इवन दो गिल और सूर्या अब आएंगे वर्ल्ड कप की स्क्वाड में एज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, बट भगवान बचाए भाई हमें कि कोई मैच ऐसा ना हो जो इनके भरोसे पड़ जाए और इनको जिताना हो, क्योंकि फिर तो वी आर कुक्ड। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुमसे वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद, उसमें भी फिर रैंट्स आएंगी भाई कि क्या किया इन लोगों ने। बट प्रेडिक्शन हमने कर ली थी, ओवरऑल आई थिंक ये सीरीज में जो स्क्वाड गई है वही जाएगी, उसके अलावा एक आध चेंज हो सकते हैं, बट लेट्स सी। हमें स्क्वाड से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि वो आके बोलते क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो फटाफट से। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।